जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, सुंदर कहानी सुनकर अपने जीवन को सफल बनाओ। तो बहनों भाइयों, ये कथा अपने जीवन के लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जीवन में वही मिलता है जो भगवान देते हैं। अर्जुन से भी भगवान ने यही कहा था कि हे अर्जुन, मैं जिसे जितना देता हूँ उसे उतना ही मिलता है, और मैं जिससे जितना लेता हूँ वो जान भी नहीं पाता है, छीन लेता हूँ। तो बहनों भाइयों, सुनिए ये सुंदर कहानी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय क्या हुआ कि शंकर भगवान और मैया पार्वती संसार की चिंता लेने के लिए ये दुनिया में आए। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती संसार को घूमने के लिए निकले। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, हम दुनिया में इसलिए घूमने के लिए आए हैं क्योंकि जो भी बड़ा परेशान होगा और जिसको किसी बात की चिंता होगी तो समस्त चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ चिंता लेने के लिए निकल पड़े। तो बहनों भाइयों, पार्वती मैया ने कहा, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो पार्वती मैया भी शंकर भगवान के साथ चल देती हैं। भोले बाबा और पार्वती मैया जा ही रहे थे कि इन्होंने देखा एक जंगल में 3 प्राणी आ रहे हैं। बहनों भाइयों, वो 3 कौन थे? एक थे डोकर और एक थी डोकरी, और उनके साथ में उनका एक छोटा सा बेटा भी था। भोलेनाथ जंगल से ही जा रहे थे तो पार्वती मैया की नजर पड़ी, और पार्वती मैया ने उनको देखा तो वो बहुत ही दीन दशा में थे। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते थे, और ना ही पगड़ी थी। धूप तेज निकली थी तो धूप के मारे भूखे प्यासे चले जा रहे थे। बहनों भाइयों, पार्वती मैया ने शंकर भगवान को रोका और कहने लगी, हे स्वामी, हम आप संसार की चिंता लेने के लिए निकले हैं, और इधर तो देखो ये 3 प्राणी कितने दुखी हैं। पहले इनकी चिंता दूर कर दो, इसके बाद आगे चलेंगे। शंकर भगवान कहने लगे, छोड़ो पार्वती, संसार में ऐसे बहुत से प्राणी मिलेंगे, तो हम सबकी चिंता को हरने के लिए थोड़े ही ना निकले हैं। अरे जो भी परोपकारी भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, मैं उन्हीं की चिंता को हरण करता हूँ, और इनकी चिंता मैं हरण नहीं कर सकता। पार्वती मैया कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते हो स्वामी? भोले बाबा कहने लगे, इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनका प्रारब्ध ही खराब है। इन्होंने जीवन में कुछ बोया नहीं तो इन्हें मिलेगा कहाँ से, क्योंकि इनके लिए यही कष्ट लिखा हुआ है, और लिखे विधान को मैं बदल नहीं सकता हूँ। पार्वती मैया कहने लगी, तो क्या फायदा दुनिया की चिंता लेने के लिए? इससे अच्छा था तो हम आप कैलाश पर्वत पर ही बने रहते। भोले बाबा कहने लगे, बेकार की बातों में समय मत बिताओ, हे पार्वती चलो आगे चलते हैं। पार्वती मैया कहने लगी, नहीं, पहले इनकी चिंता को दूर करो, इसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, इन्होंने पिछले जन्मों में कोई पुण्य धर्म किया नहीं, अरे कुछ इन्होंने दान किया नहीं, तो इन्हें मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा। पार्वती मैया कहने लगी, देखे क्यों नहीं मिलेगा, आप इन्हें कुछ तो दीजिए। भोले बाबा से पार्वती मैया ने जब इस प्रकार जिद की तो पार्वती मैया की बात को मानकर शंकर भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम अगर कहती हो तो मैं इन्हें देने के लिए अवश्य जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं इन्हें कुछ भी दूंगा इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके कर्म में ही नहीं लिखा है, इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। भाग्य में तो अपने कर्मों के द्वारा लिखा जाता है। सो इन्होंने ऐसा कोई कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, पूजन नहीं किया जो इन्हें मिल जाए। पार्वती मैया कहने लगी, जब आप देंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, आप जाइए तो सही। तो शंकर भगवान अदृश्य रूप में थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन शंकर भगवान
अचानक जाकर के उन डोकर और डोकरी के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब भोले बाबा प्रकट हो गए तो डोकर डोकरी ने देखा, अरे ये तो शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान को देख करके बहनों भाइयों, आज शंकर भगवान कहने लगे शंकर भगवान है। शंकर भगवान को देख करके डोकर डोकरी और उसके बेटे ने प्रणाम किया। तीनों प्राणियों ने जब प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, क्या चाहते हो मांग लो। डोकर डोकरी कहने लगे, हे भूतेश्वर भोलेनाथ, मैंने तो कुछ ऐसा दान पुण्य किया नहीं, कुछ पूजन भी नहीं किया, आपका भजन भी नहीं किया, आप अचानक प्रकट हो गए और कह रहे मांग लो। शंकर भगवान कहने लगे, अरे चिंता न करो, इसीलिए तो दुनिया वाले मुझे भोलेनाथ कहते हैं। मैं जिसको चाहूँ उसको देने को तैयार हो जाता हूँ, फिर उसके भाग्य का मालिक भाग्य जाने। तुम क्या चाहते हो मांग लो, जो इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब तो डोकर डोकरी और उसका बेटा बहुत प्रसन्न। अरे रास्ते में ही भगवान के दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। भोले बाबा कहने लगे, ज्यादा सोचने विचारने की देर मत करो, अरे जल्दी से मांगो, क्योंकि मुझे दूसरे भक्तों के पास भी जाना है। तो डोकर तो सोच रहे थे क्या मांगे, लेकिन डोकरी बहुत होशियार थी बहनों भाइयों। डोकरी आगे बढ़ी, सोचने लगी मैं क्या मांगूं। अगर मैं धन दौलत मांगती हूँ तो हमारे बच्चे बहुएं मजा करेंगी। अगर मैं महल दुबैला मांगती हूँ उसमें भी मेरा क्या काम, मैं तो आज नहीं कल मर जाऊंगी। अगर मैं सोना चांदी मांगती हूँ तो वो भी मेरे काम का बेकार है, क्योंकि मुझे तो अभी अभी ही मरना है, 2 साल जीने से क्या फायदा। फिर डोकरी के मन में विचार आया कि कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो। तो डोकरी के मन में विचार आ ही गया और डोकरी शंकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, भोले बाबा मुझे वरदान दो, मैं मांग रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे, मैं तो वरदान देने के लिए आया हूँ, जल्दी मांगो। तो डोकरी कहने लगी, हे भोलेनाथ, मुझे आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे 16 साल की सुंदर कन्या बना दो, ऐसी राजकुमारी बना दो कि मेरे जैसा कोई सुंदर ना हो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। उन्होंने एवं मस्त कह दिया। इधर देखते ही देखते डोकरी अब तो 16 साल की राजकुमारी बन गई। डोकर ने डोकरी की तरफ देखा तो बहनों भाइयों डोकर मुस्कुराने लगे, वाह भाई वाह डोकरी, तुमने तो बहुत अच्छा वरदान मांग लिया, लेकिन भगवत प्रेमियों होनी को कौन रोक सकता है। भाग्य में लिखा नहीं होता वो मिलता भी नहीं है। इधर क्या हुआ कि उसी जंगल से एक राजकुमार चला आ रहा था। राजकुमार ने उस सुंदर कन्या को देखा, उस राजकुमारी को देखा तो उसने घोड़ा उधर ही बढ़ा दिया। बहनों भाइयों उसने भोलेनाथ को नहीं देख पाया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी ईश्वर है, जिसे चाहे उसे दर्शन देते हैं और जिसे ना चाहे वो उन्हें देख भी नहीं पाता है। तो राजकुमार उस राजकुमारी के पास आया और राजकुमार भी बहुत सुंदर था। तो बहनों भाइयों दोनों की नजर एक हो गई। डोकर देख रहे ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने कहा, अरे जंगल में कहाँ भटक रही हो, हमारे साथ विवाह करो, राजमहलों का आनंद लो। डोकरी ने भी सोचा कहाँ इस बुढ़े डोकर के साथ रहना, अरे अब तो मुझे नया जीवन मिल गया है, मैं जवान हो गई हूँ, तो मेरे साथ पति भी जवान होना चाहिए। और उसने राजकुमार को देख करके हाँ कह दी। तो बहनों भाइयों जैसे हाँ कही तो राजकुमार ने हाथ बढ़ाया और हाथ पकड़ के घोड़े पर बैठा लिया और वो तो चला गया। डोकर ने देखा, सोचने लगे, बाहरे डोकरी तूने मुझे दगा दिया है, मैंने बहुत मेहनत करके तुझे रोटियां खिलाई और आज तुझे वरदान मिल गया तो मेरे साथ धोखा किया। बहनों भाइयों इस जमाने में भी ऐसा होता है कि आप जिसे रोटियां खिलाओ, जिसके साथ आप कितना सुंदर ही व्यवहार करो, जिसके लिए आप सब कुछ करो,
लेकिन उसे कुछ मिल जाने पर वो दगा अवश्य देता है। तो डोकर के सीने में वे ज्वाला दहकने लगी और डोकर सोचने लगे जाएगी कहाँ। बहनों भाइयों, शंकर भगवान कहने लगे तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी वरदान मांग लो। तो डोकर कहने लगे वरदान तो मैं अवश्य मांगूंगा, लेकिन भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान दो जो मैं चाहूं वो ही मिल जाए। शंकर भगवान कहने लगे मांग लो, क्या चाहते हो। तो डोकर कहने लगे अगर देना ही चाहते हो भूतोसुर भोलेनाथ, तो मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मेरी डोकरी अभी जो राजकुमार के साथ में गई है उसे आप कुतिया बना दो। भोले बाबा कहने लगे ठीक है। उन्होंने एव मस्त कह दिया। जैसे एव मस्त कहा तो वो राजकुमारी बनी हुई डोकरी वो कुतिया बन गई। कुतिया जब बन गई तो राजकुमार की पीछे निगाह गई। उन्होंने देखा घोड़े पर एक कुतिया बैठी है, राजकुमारी नहीं बैठी है। तो राजकुमार सोचने लगा लगता है ये जंगल से कोई प्रेत आत्मा है जो पहले सुंदर राजकुमारी थी अब कुतिया बन गई। अरे इसे जल्दी से हटाओ। तो उसने कुतिया का गर्दन पकड़ा और पकड़ के बहनों भाइयों उसी जंगल में फेंक दिया। और जब जंगल में फेंक दिया तो कुतिया तो वहीं रह जाती है। राजकुमार तो चला गया। अब वो कुतिया सोचने लगी मैं कहाँ जाऊं। तो बेचारी उसी रास्ता से रास्ता सूंघते हुई वहीं पर आ गई जहाँ पर डोकर और उसका बेटा खड़ा था। डोकर ने देखा ये वही कुतिया है जो डोकरी से कुतिया बन गई है। अब डोकर ने क्या किया बहनों भाइयों, एक हाथ में लिया डंडा और उस कुतिया को मारना चालू कर दिया। डोकर कहने लगे कुतिये तूने वरदान पाकर मुझे धोखा दिया, अब तू डंडे खा। पहले मैंने तुझे बहुत रोटियां खिलाई, अब तुझे मैं इतना डंडा खिलाऊंगा कि तेरा पीछे वाला हिस्सा ही तोड़ के रख दूंगा। इतना जब कहा तो बेटे पर रहा नहीं गया और बेटा ने देखा कि माँ कुतिया बन चुकी है, पिता मार रहे हैं। तो बेटा शंकर भगवान से कहने लगा प्रभु मुझे भी वरदान दो। तो शंकर भगवान कहने लगे मांग लो तुम भी वरदान। तो उस बेटे ने कहा कि अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो भोलेनाथ ये वरदान दो कि हम जैसे आए थे वैसे ही हो जाएं, मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए और मेरे पिता का गुस्सा भी दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने एवं मस्त कह दिया। तो जैसे थे वैसे ही हो गए। भोले बाबा चले आए और पार्वती मैया से कहने लगे हे पार्वती मैंने तुमसे कहा था कि जिसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं होता है उसे कुछ मिलता भी नहीं है, भले ही ईश्वर उसे कितना भी दे लेकिन करनी का तो बल सभी को ही मिलता है। तुमने देख लिया इसने जो भी मांगा मैंने इनको वरदान दिया लेकिन तीनों जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। पार्वती मैया मुस्कुराने लगी और कहने लगी हे स्वामी भूतेश्वर भोलेनाथ मैं समझ गई हूँ कि जिसने कुछ बोया नहीं दान पुण्य धर्म किया नहीं तो उसे इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं। हालांकि दुनिया में समस्त वस्तुएं हैं लेकिन उसी को मिलती हैं जो इसका अधिकारी होता है। तो बहनों भाइयों ये कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे जय सीताराम।